वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ और लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का ये वैकेंसी अपडेट जो है बिहार से संबंधित है और बिहार के उन सभी तमाम रिक्रूटमेंट का अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, जिनमें से एक अपडेट आज आई है 12 अप्रैल को। ये BSPHCL की तरफ से बिहार के बिजली विभाग में आपके लिए नई भर्ती का अपडेट आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलूंगा। वेरियस पोस्ट कितने हैं यहाँ पे दिए गए, उन सब के बारे में सारी जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है इन सभी पदों के लिए। तो टोटल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो 14 पद है यहाँ पे, जिनमें से असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट है 10, जहां पे बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग कर रखे हैं छात्र अगर अपने इस डिसिप्लिन में, देन ही कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ का पोस्ट है यहाँ पे, और असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल का भी पोस्ट है यहाँ पे। अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट आईटी मैनेजर का पोस्ट है, तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर सिविल में सुपरवाइजर का पोस्ट है, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का पोस्ट होता है वो भी यहाँ पे है। स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का भी पोस्ट है यहाँ पे। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं इन 14 पदों के लिए, ये आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की अगर संख्या बताएं हम, तो ये कैलकुलेट करके अगर 185 पदों की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे, जिसका अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और एक लाइक और शेयर तो बनता है आपको। तो दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप देख सकते हैं कि इसके लिए अप्लाई करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जा चुका है, और ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपके लिए जारी कर दिया जा चुका है, जो कि और नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 है। तो अभी आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे, जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो मैं आपको वो सारी डिटेल देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। क्योंकि ये वैकेंसी जो निकाली गई है मित्रों, यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की BSHPSCL की तरफ से इनवाइट किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने का जो सिनारियो है वो थोड़ा महंगा है। यहाँ पर 1000 रुपए फीस आपसे लिया जा रहा है। जो छात्र यहाँ पे SC ST कैटेगरी में है, उनसे भी यहाँ पे फीस कम नहीं लिया जा रहा है। आपसे भी यहाँ पे फीस कम से कम यहाँ पे अप्लाई करने का जो है 250 रुपए लिए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन करने के लिए, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इनकी सब्सिडरी कंपनी है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और जो साउथ बिहार है, और जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, ये सारे इनकी जो है सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें कि आपको ये जॉब अपडेट मिल सकते हैं करने को। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है, एम्प्लॉय हु हैव बीन वर्किंग ऑन अ रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट फॉर 3 ईयर इन BSHPSCL इट 4 सब्सिडरी कंपनी NBPDCL, SBPDCL and the BSPDCL and the BSPGCL, ये चारों कंपनी में आप अगर यहाँ पे कार्यरत है तो आपको प्रेफरेंस भी यहाँ पे मिलेगा इन सभी में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जितने भी पोस्ट हैं और जितने भी पोस्ट की जो सैलरी अपडेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम बात कर ले असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो कि जनरल के लिए पोस्ट है, लेवल 9 का सैलरी स्केल है 7 CPC के तहत, यानी कि 60,000 से ऊपर की सैलरी। टोटल कैटेगरी में अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों 10 सीट है, और कैटेगरी वाइज आप लोग अपना सीट जरूर चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी सीट है, और आवेदन कीजिएगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव GTO का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ये भी लेवल 9 के तहत है, और 8 पदों की टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, जिसके लिए वो कैलकुलेट कर लेंगे और आवेदन करेंगे। सिर्फ 2 EBC में है एक पोस्ट, और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, ये भी लेवल 9 के तहत ही आपका सैलरी स्केल है, 10 सीट है यहाँ पे टोटल अपडेट। रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों लेवल 9 के तहत, तो यहाँ भी सैलरी आपकी अच्छी खासी होगी, यानी 55-60 की सैलरी है। 2 ही पोस्ट है यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का। असिस्टेंट मैनेजर IT मैनेजर की बात की जा रही है, लेवल 8 के तहत आपके जो है स्केल दिया गया है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं। टोटल जो सीटों की संख्या यहाँ पे 27 है, यानी कि असिस्टेंट IT मैनेजर के लिए अच्छा पोस्ट है, और इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लगता है यहाँ पे। तो असिस्टेंट जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है यहाँ पे, है ना, ये आप देख सकते हैं टोटल 31 पदों की वैकेंसी, और ये जनरल में ये वैकेंसी है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का।
जूनियर इलेक्ट्रिकल जीटीओ के पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि 11 पदों की टोटल वैकेंसी है। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट है जो कि 16 पदों की टोटल वैकेंसी है। और अगर हम बात करें लीगल सुपरवाइजर का यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है मित्रों, जो कि लेवल 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे आप आवेदन कर सकेंगे और 6 पोस्ट है यहाँ पे। असिस्टेंट का जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए 5 पद दिए गए हैं। और करस्पॉन्डेंस क्लर्क का जो पोस्ट है वहां पे 14 सीट है यहाँ पे अवेलेबल। स्टोर असिस्टेंट का जो पोस्ट है 15 है और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो पोस्ट है 28 पद है यहाँ पे टोटल। तो ये 14 विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। ये सभी 14 तरह के पोस्ट है यहाँ पे, और ये BSHPCL की तरफ से 4 विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपना सीट देख सकते हैं। तो अब इनके लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सबका अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अगर हम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात कर ले यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको संपूर्ण विश्लेषण करने की बात की है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए BE-BTech, या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग किया है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने अपना जो है ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो जनरल कैटेगरी का छात्र है 60%, SC/ST में है तो 50 और EBC में है या BC कैटेगरी में तो 55% आपका डिग्री एटलीस्ट बना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और एम्प्लॉय जो है अगर आप BSHPCL की तरफ से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं मित्रों यहाँ पे। जी हाँ, क्लास 3, क्लास 4 के तहत और अदर देन JEE के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए है जो कि एम्प्लॉय है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें कि आपका 4 साल का बैचलर डिग्री चाहिए BE-BTech में, या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग किया है इन सभी डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बस यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 60, 55 और 50% का जो है कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो सके। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 4 साल का डिग्री मांगा गया है। और सिविल में अगर आपके पास है, चूंकि सिविल के लिए ही वैकेंसी है ये, या कंस्ट्रक्शन में आपका एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप भाई आवेदन जरूर कीजिएगा। लेकिन आपके पास 60% का और 50% और BC में 55% का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये डिग्री आपका इतना बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो छात्र यहाँ पे BSHPCL से हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के लेवल में JEE के लिए। अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट का पोस्ट मांगा गया है यहाँ पे आपके लिए। और CMA या ICWA आप लोग अगर क्वालिफाई हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके लिए कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, 2 साल का MBA आपके पास होना चाहिए या PGDBM होना चाहिए, या फिर आपने 4 साल का BE-BTech किया है साथ में, है ना, साथ में विथ लिखा हुआ है, तो साथ में आपने ये किया है इंजीनियरिंग डिग्री, तो आप आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग में। और इन सब में आपका जो क्वालिफिकेशन है 60, 55 और 50% का जो डिग्री क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होना जरूरी है। और वर्कमैन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BSHPCL में अप्लाई ऑल्सो, जो भी एम्प्लॉय है यहाँ पे। असिस्टेंट IT मैनेजर का पोस्ट है, जिसमें कि MCA का डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन कीजिएगा, या फिर आपके पास BE-BTech है कंप्यूटर साइंस या IT में तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। और ये जो छात्र यहाँ पे BSHPCL में है, चूंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है एम्प्लॉय ऑफ BSHPCL हु मे अप्लाई, तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के वर्कमैन को लेकर। असिस्टेंट IT मैनेजर का पोस्ट है, MCA यहाँ भी मांगा गया है, BE-BTech आपका है तो आवेदन कीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट है जनरल में, तो 3 साल का डिप्लोमा डिग्री है आपके पास इस डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। AICTE अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री, ध्यान रखिएगा। जूनियर इलेक्ट्रिकल GTO के लिए पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा इसमें भी मांगा गया है। और जूनियर इंजीनियर सिविल में 3 साल का भी डिग्री मांगा गया है डिप्लोमा का, तो यहाँ से वो छात्र आवेदन करेंगे। लीगल सुपरवाइजर की बात कर ले तो 5 साल का BA LLB या BBA LLB आपके पास हो, या फिर 3 साल का LLB का कोर्स हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें कि ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन में आप तो आवेदन कर सकते हैं। 7 CPC के तहत आपका जो है सैलरी स्केल यहाँ पे दिया जाएगा। करस्पॉन्डेंस क्लर्क ग्रेजुएट हैं आप यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क का, असिस्टेंट का अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे भाई, ध्यान दीजिएगा। स्टोर असिस्टेंट है आप और ग्रेजुएट हैं आप किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कीजिएगा स्टोर असिस्टेंट के लिए। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए आवेदन करना है तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना जरूरी है आपका।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया क्वालिफिकेशन और आपके एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। और ये जो है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल जो है आपका जो है वर्क स्ट्रेंथ सर्विस लेंथ होना चाहिए। मतलब इस तरह जो भी अप्लाई आप करेंगे इस दिन तक आप एटलीस्ट वर्क कहीं किए रहेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे BSHPCL में काम कर रहे हैं वहां कार्यरत होने चाहिए इस डेट तक, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे प्रोविजन पीरियड जो है आपको बता दें कि उसके लिए रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट किया गया है। इट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड द परफॉर्मेंस इट नॉट फाउंड द सेटिस्फैक्टरी द सर्विस विल बी रिवर्ट टू द ओरिजिनल पोस्ट। आप ओरिजिनल पोस्ट के लिए ही अब सीधे यहाँ पे जाएंगे, प्रोविजन पीरियड नहीं होगा आपके यहाँ पे। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ यहाँ के कैटेगरी वाले छात्रों को मिल पाएगा, यानी कि जो भी बिहार से संबंधित है छात्र उनके लिए ही। अदर स्टेट वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 31/12/2021 तक का ही लिया गया है, ये कट ऑफ डेट है आपका। मिनिमम आपका एज क्वालिफिकेशन जो है आपका 21 साल है और मैक्सिमम 50 साल है। और ये बाकी सब में 50 साल रख दिया गया है, इसलिए एज को लेकर कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, सभी आवेदन कर सकते हैं आप लोग। बस मिनिमम 21 साल आपका एज क्राइटेरिया 21/12/2021 से पहले तक ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो है 1000 लग रहा है और SC/ST से 250 रुपए फीस लिया जा रहा है। लेकिन बिहार का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, दिव्यांग कोटे से आते हैं या SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपसे 250 रुपए फीस लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे दोस्तों देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका एक CBT टेस्ट होगा और आपके सिलेबस के अनुसार ही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी में है उनसे 40% एटलीस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया आप लोग चेक कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते हैं तो इसके ऊपर मत डिपेंड रहिएगा, आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना होगा। यानी कि CBT एग्जाम जो होगा इस एग्जाम को पास नहीं सबसे टॉप करना होगा और मेरिट लिस्ट उसके बाद निकाला जाएगा। और मेरिट लिस्ट निकालने के बाद दोस्तों जो भी जिस तरह का पोस्ट है उस तरह का पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस मेरिट लिस्ट उनके आधार पे ही बनेगा और आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ बता दूं कि 18 अप्रैल से वैसे आपको बता दूं कि ये 8 अप्रैल से ही इस फॉर्म को भरा जा रहा है और क्लोजिंग डेट 18 अप्रैल है, देखिएगा ध्यान से। और लास्ट डेट है आपका पेमेंट करने का 18 अप्रैल। पीरियड ऑफ मॉडिफिकेशन जो एप्लीकेशन है यहाँ पे 21 अप्रैल तक दिया गया है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो आपका CBT एग्जाम होगा वो 12 मई को ही एग्जाम है। तो जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 9 में दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग छात्र यहाँ कमेंट करेंगे तो मैं इस फॉर्म को भी भर के अप्लाई करके भी बता दूंगा। आप लोग नीचे जब जैसे आएंगे यहाँ पे तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका सिलेबस अलग अलग दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जनरल वाले पोस्ट के लिए तो इन सभी सिलेबस के अनुसार, चूंकि आपका ये जो है डिसिप्लिन जो है आपने किया है जिस इंजीनियरिंग किया है जिस भी सेक्टर में या फिर MBA किया है जिस भी सेक्टर में, उसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे जो टेस्ट होगा उसमें कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी होंगे जो कि आपके 10th लेवल का भी मैथ रीजनिंग वगैरह पूछा जाएगा, इंग्लिश वगैरह पूछा जाएगा। बट टेक्निकल टर्म्स जो होंगे आपके, जी हाँ, कॉलेज के जो कोर्स किया आपने उसी के आधार पे है, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग का सिलेबस भी इसी PDF में है और इस PDF को जो है मैंने शेयर कर दिया है आप लोग के टेलीग्राम पे, तो आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा। और अप्लाई करने का जो लिंक है ये भी हमने आपको डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से भी जाके आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉग इन कर लीजिएगा और अगर भूल चुके हैं तो एप्लीकेशन नंबर तो फॉरगेट पे क्लिक करके एक बार फिर से लॉग इन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर यहाँ से। तो आप देखिए 8 अप्रैल से इसका लिंक एक्टिव है, ठीक है, और आज हो गया है 12 अप्रैल, ठीक है। और जो आप लोग को आवेदन करना है मैं आपको बता दूं कि ये 18 अप्रैल तक आवेदन होगा और 21 अप्रैल को आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन मिलेगा, बट उसका इंतजार मत कीजिएगा। आप 18 अप्रैल से पहले ही फॉर्म भर लीजिए और 12 मई को आपका एग्जाम है, तो इसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट है। यहाँ पे जो भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़िएगा। ये सारे सिलेबस अब तो नीचे यहाँ पे जो दिए गए हैं और इसी सिलेबस के आधार पे आपका परीक्षा होगा। जिस कैटेगरी जिस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है PDF जो है निकाल लीजिएगा और उसका जो है क्वेश्चन आर आप लोग पढ़िएगा जरूर। तो ये सिलेबस है, मैंने सारा डिटेल आपको तो यहाँ से बता दिया है
और दिखा भी दिया है कि इस नोटिफिकेशन में कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये भी बता दिया है। और आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है, एज क्वालिफिकेशन भी बता दिया, फीस भी बता दिया, सैलरी भी बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज छूट रहा है तो आप लोग जो है यहाँ से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।